मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि प्रीवियस क्लास में आपने जो आपको असाइनमेंट्स दिए गए थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। उनका सॉल्यूशंस भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रोवाइड कराया था। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं वर्किंग विद फंक्शंस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स इन फंक्शंस। Although I have told you in last class what is the parameters and functions, parameters in functions and what is their role, right? लेकिन इस क्लास में थोड़ा डिटेल में देखते हैं बच्चों कि आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स होते क्या हैं। ओके बच्चों, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स, यहाँ दो अलग अलग टर्म दिए गए हैं। देखिए, जब हम फंक्शन कॉलिंग करते हैं उस टाइम पे जो वैल्यू हम लोग फंक्शन को पास करते हैं उन्हें आर्ग्यूमेंट्स बोला जाता है, और फंक्शन की डेफिनेशन के टाइम पर जो वैल्यू या वेरिएबल्स हम लोग यूज़ करते हैं उनको रिसीव करने के लिए उन्हें पैरामीटर्स बोला जाता है। यहाँ बच्चों दोनों को अलग अलग नाम से इन्होंने रेफर कर दिया। हालांकि आर्ग्यूमेंट्स को फंक्शन कॉलिंग के टाइम पर इन्हें एक्चुअल आर्ग्यूमेंट बोला जाता है, और जो डेफिनेशन के टाइम पर यूज़ करते हैं उन्हें फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने उनको नाम ही अलग रेफर कर दिया, पैरामीटर्स, राइट। तो फंक्शन कॉलिंग के टाइम पर जो वैल्यू या वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं, फंक्शन को पास किए जाते हैं, उनको आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। और फंक्शन डेफिनेशन के टाइम पर जो वैल्यू रिसीव करते हैं वेरिएबल्स, उनको पैरामीटर्स कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। एज यू कैन सी हियर, पाइथन arguments, Python refers to the value being passed as arguments, right? और पैरामीटर वैल्यू बीइंग रिसीव्ड एज पैरामीटर्स, जो वैल्यू रिसीव करते हैं उनको पैरामीटर्स बोला जाता है। और एक्चुअल आर्गुमेंट होते हैं आपके जो कॉलिंग के टाइम पे यूज होते हैं, और पैरामीटर्स को ही फॉर्मल आर्गुमेंट बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्गुमेंट्स इन पाइथन कैन बी वन ऑफ these वैल्यूज टाइप। कहते हैं जो हम आर्गुमेंट पास करते हैं, ये जो फंक्शन की कॉलिंग के टाइम पे आप आर्गुमेंट पास करते हैं, वैल्यू पास करते हैं फंक्शन को, जिन्हें आर्गुमेंट्स बोला जाता है, ये तीन टाइप के हो सकते हैं बच्चों। एक लिटरल, सेकंड वेरिएबल, और थर्ड वन इज एक्सप्रेशन। आप देख सकते हैं वैल्यू बच्चों, इस एग्जांपल में यहाँ मैंने मल्टीप्लाई नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसमें दो पैरामीटर यूज हुए हैं, ए एंड बी, वैल्यू रिसीव करने के लिए। और यहाँ बच्चों उनकी थ्री डिफरेंट कॉल आपको दिखाई गई है। पहले के केस में देखें, मैंने मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल किया है जिसमें मैं आर्ग्यूमेंट, एज एन आर्ग्यूमेंट मैं हार्ड वैल्यू जो होती है, जिन्हें आप लिटरल कहते हैं, मैं इंटीजर वैल्यू पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिस्पेक्टिवली 3 जो है वो कॉपी हो जाएगा ए में, 4 कॉपी हो जाएगा आपका 5 बी में, ठीक है। तो ये जो है ये आपका पहला वाला कहलाएगा लिटरल्स, व्हेन यू कॉल अ फंक्शन बाय पासिंग द हार्ड वैल्यूज और some type of values, it will be termed as literal arguments, right। अब नेक्स्ट केस में देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल p लिया उसमें वैल्यू 9 असाइन की, और अगेन आई एम कॉलिंग माय फंक्शन मल्टीप्लाई बाय यूजिंग द वेरिएबल p एंड अ लिटरल 5, राइट। तो इस केस में देखिए बच्चों, ये आपका वेरिएबल वाला हो जाएगा, वन वेरिएबल आर्गुमेंट। यहाँ पर एक वेरिएबल मैंने लिखा है और एक वैल्यू है, चलो ठीक है, ठीक है। तो ये बता रहा है आपको कि आप एक फंक्शन को कॉल कर सकते हो एक वेरिएबल को पास कर वेरिएबल में भी तो कोई वैल्यू ही स्टोर होती है, राइट। तो ये सेकंड वाला हो जाएगा, वेरिएबल्स आर्गुमेंट्स को, आर्गुमेंट में वेरिएबल को कैसे यूज करते हैं। थर्ड वन में देखिए बच्चों, एक एक्सप्रेशन यूज किया गया p+1, राइट। फंक्शन कॉलिंग के टाइम पर आर्ग्यूमेंट में p+1 यूज किया गया है। तो जब फंक्शन कॉल होगा बच्चों, तो यहाँ पर सबसे पहले ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगा। जैसे अभी p की वैल्यू कितनी है, 9, तो 9+1 दैट इज 10, ये रिप्लेस हो जाएगा आपका 10 से। और यहाँ पर मतलब एक्सप्रेशन पहले सॉल्व होगा और उसके बाद ये अपनी वैल्यू को कॉपी कर देगा b के अंदर, राइट स्टूडेंट्स। ओके, तो ये हो गया थर्ड वन कि हम फंक्शन कॉलिंग में एक्सप्रेशंस को भी यूज कर सकते हैं, राइट। इसी तरह आप एक्सप्रेशन कह रहा है कि लेकिन आप डेफिनेशन टाइम में एक्सप्रेशन को यूज नहीं कर सकते, ये एरर जनरेट होगा। कॉलिंग के टाइम पर एक्सप्रेशन यूज किए जा सकते हैं,
लेकिन फंक्शन डिफाइन करते समय उसकी हेडर जो होती है हेडिंग, वहां आप ऐसा नहीं कर सकते, एरर जनरेट करेगा। अ फंक्शन हेडर कैन नॉट हैव एक्सप्रेशन, इट कैन हैव जस्ट नेम्स और आइडेंटिफायर टू होल्ड द incoming values, right? Please remember one thing, if you are passing values of immutable types, numbers, strings, etc. to the called function, then the called function cannot alter the value of the passed arguments, right? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट वन इज पासिंग पैरामीटर्स। अब फंक्शन में बच्चों जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस टाइम पर फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनको पास करने के देर आर थ्री डिफरेंट वेज। तीन तरीके से आप फंक्शन कॉलिंग करते टाइम अपने आर्ग्यूमेंट को पास कर सकते हैं। पहला होता है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट या रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स के फॉर्म में, दूसरा होता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, थर्ड वन इज कीवर्ड और नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स। ओके बच्चों, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बच्चों पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। इन्हें रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स भी बोला जाता है। When the function call statement must match the number and order of arguments as defined in the function definition, this is called the function positional argument matching। कहता है जब आपका फंक्शन जिस ऑर्डर में उसने फंक्शन डेफिनेशन में वेरिएबल्स को डिफाइन किया है उसी ऑर्डर में उनको मैच करता है तो उसे पोजिशनल या रिक्वायर्ड आर्ग्यूमेंट्स बोला जाता है। जैसे बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर चेक नाम का फंक्शन है जिसमें हम ए बी सी तीन पैरामीटर्स आपने डेफिनेशन टाइम में लिखे हैं। और अब आप देखिए जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो एक्स वाई जेड यहाँ पर आपने तीन आर्ग्यूमेंट लिए, तीन वेरिएबल पास किए, तो रिस्पेक्टिवली ये क्या करेगा बच्चों, सीक्वेंस वाइज एक्स की वैल्यू को कॉपी कर देगा ए में, वाई की वैल्यू को कॉपी कर देगा बी में, जेड की वैल्यू को कॉपी कर देगा सी में। दूसरा मेथड देखिए, यहाँ पर आपने दो वेरिएबल और एक इंटीजर लिटरल यूज किया है, इसमें थ्री वैल्यू पास की हैं, वन लिटरल प्लस वेरिएबल्स पास किया है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी सीक्वेंस में ये आपकी वैल्यू को स्टोर कर देगा उसी पोजीशन में, है ना। जैसे 2 ए में कॉपी हो जाएगा, एक्स वाई बी में कॉपी हो जाएगा, वाई सी में कॉपी हो जाएगा। थर्ड वन में देखिए बच्चों यहाँ पर हमने थ्री वैल्यूज ऑल लिटरल्स यूज किया है फंक्शन पासिंग कॉलिंग के टाइम पर। ओके 2 5 7, तो 2 ए में कॉपी हो जाएगा, बी में कॉपी हो जाएगा 5 और सी में कॉपी हो जाएगा 7, राइट। तो इस तरीके से बच्चों ये आपके रिक्वायर्ड आर्गुमेंट होते हैं। लेट सपोज आप यदि एक भी आर्गुमेंट इसमें से मिस कर देते हैं तो आपको एरर जनरेट करेगा। कहने का मतलब है ये तीन वैल्यू यदि रिसीव कर रहा है तो फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे आपको तीन वैल्यू पास करनी ही पड़ेंगी, चाहे तीनों वेरिएबल यूज करो, चाहे उनमें से एक वैल्यू और दो वेरिएबल यूज करो या तीनों वैल्यू यूज करो, बट थ्री वैल्यू शुड बी देयर, है। तो ये पोजिशनल या रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स होता है। जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमने डेफिनेशन टाइम में यूज किए हैं वैल्यू रिसीव करने के लिए, कॉलिंग करते टाइम उतने ही वेरिएबल्स की वैल्यू आपको उतनी ही वैल्यू वहां से पास करनी पड़ेगी। आप यदि एक भी आर्गुमेंट मिस करते हैं तो इट विल जनरेट एरर। तो बच्चों इस वीडियो में आप यहाँ तक कवर कीजिए, आगे के दो जो टाइप्स हैं आई विल कंटिन्यू दिस टॉपिक्स in my next video. Till then, thank you.